तो देखो, रिंग थ्योरी जिस जिस भी एग्जाम में आता है, एमएससी एंट्रेंसेस से लेकर, अभी मैं थोड़ा सा सिलेबस भी आपसे शेयर करती हूँ। एमएससी एंट्रेंसेस से लेकर नेट, गेट, आपका सीएमआई पीएचडी एंट्रेंस हो गया, आपका एनबीएचएम हो गया, जितने भी एग्जाम्स में ये जो रिंग थ्योरी आता है ना, वो 90 to 95% आपका कवर हो जाएगा जितना मैं कराऊंगी। ठीक है। तो अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, गेट की कर रहे हो, या एमएससी एंट्रेंसेस की कर रहे हो, डजेंट मैटर, आप क्लासेस में आओ, रेगुलरली आओ, आपका कवर हो जाएगा टॉपिक। ये पहली बात है। दूसरी बात, अब आप लोगों को क्या क्या मिलेगा। देखो, ये फ्री कोर्स है, बिल्कुल सबके लिए फ्री है। तो मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ। और इसमें मैं आपको कोशिश करती हूँ कि आपको हैंड रिटन नोट्स भी दूंगी, जो क्लास में कराया जाएगा उसके नोट्स भी देंगे। ठीक है। तो वो भी एब्सोल्युटली फ्री है। अगर आप लोग कहते हो कि हमें आगे कुछ करना है, असाइनमेंट्स चाहिए या टेस्ट चाहिए, और अगर मेरे पास टाइम भी होता है, तो फिर हम आगे इसको देख लेंगे फर्दर। ठीक है। इसको आप थोड़ी बहुत आपसे पेमेंट लेके इसको फर्दर चलाया जाएगा। नहीं तो फिर फ्री में आपकी क्लासेस चलेंगी और आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो आप वैसे पढ़ना चाहो वैसे पढ़ सकते हो। क्लासेस में प्रीवियस ईयर डिस्कशंस वगैरह भी हम रखेंगे। तो क्लास ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी पे ही चलेगी, प्रैक्टिकल भी रहेगा। ठीक है। प्रैक्टिकल इन द सेंस कि जो जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं वो मैं कराऊंगी। आपको फर्दर थोड़ा सीरियस होना है तो आप टेस्ट या उस पर आना चाहते हो तो वो हम देख लेंगे। दैट डिपेंड्स कि मेरे पास टाइम होगा कि नहीं होगा। देखो, अगर टाइम निकालना होता है तो थोड़ा सा चाहिए होता है ना कुछ। तो अगर मुझे लगता है कि मैं टाइम निकाल पा रही हूँ तो दैट इज़ वेल एंड गुड। नहीं निकाल पाती तो ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। आप डाउट्स वगैरह ग्रुप्स में ले सकते हो। ओके। तो ये तो हो गया आपका कि कैसे क्या कवर करना है। अभी मैं आपको सिलेबस दिखाती हूँ कहाँ कहाँ ये आता है आपका। सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ सीएमआई का सिलेबस। सबको दिख रहा है? सीएमआई एमएससी एंट्रेंस, यस सीएमआई मैम। एमएससी और पीएचडी दोनों के एंट्रेंसेस का सिलेबस सेम होता है। कट ऑफ्स डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर रखा है। आप लोग खुद जाके साइट पे देख सकते हो, नहीं तो मैं पीडीएफ आपसे शेयर कर दूंगी। तो सिलेबस में मैंने ये येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है आपका रिंग्स, आइडियल्स, क्वोशंट्स, क्वोशंट बाय आइडियल्स, और आपका मैक्सिमल प्राइम आइडियल, फील्ड, अलजेब्रिक एक्सटेंशन, फाइनाइट फील्ड्स, ये सारा हम कवर करेंगे। ठीक है। तो सीएमआई के अंदर ये आ गया आपका रिंग थ्योरी। देखो, सीएमआई के अंदर वैसे सिलेबस का मैं ओवरव्यू बता देती हूँ। ग्रुप रिंग आता है, लीनियर अलजेब्रा आता है, फिर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आता है इसके अंदर। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जैम के लिए आप यूजुअली नहीं करते हो, पर जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आगे सीएमआई से पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए वो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कर चुके होंगे या कर रहे होंगे, तो उनके लिए ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एक आसान सा सब्जेक्ट्स होता है, तो आप इजीली इसको कर सकते हो। उसके बाद कैलकुलस एंड रियल एनालिसिस। अब यहाँ पे आपने आपका लिमिट कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, अब एक दो नए नए टॉपिक्स हैं, लेकिन जिसने नेट की प्रिपरेशन की है उसके लिए ज़्यादातर टॉपिक्स नए नहीं हैं, सब वही है। एक आधे टॉपिक्स नए मिल सकते हैं, बाकी ये आपका जैम में नहीं आता है, जैसे पॉइंट वाइज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, छोटा सा टॉपिक है। तो ये थोड़े आप देख सकते हो ऐसे टॉपिक्स हैं जो नहीं आते। अब टोपोलॉजी इसके अंदर एक्स्ट्रा आता है, ये ना नेट वाले बच्चे प्रिपेयर करते हैं और ना ही, कहाँ चला गया, ना ही नेट वाले बच्चे प्रिपेयर करते हैं और ना ही जैम के लिए आप प्रिपेयर करते हो। और टोपोलॉजी प्रिपेयर करना इतना ईजी भी नहीं है, आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है। तो आप सेल्फ प्रिपरेशन से कर सकते हो। मनक्रेस की बुक है टोपोलॉजी के लिए, काफ़ी अच्छी है, इन्होंने यहाँ पे रेकमेंड भी की हुई है। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सिलेबस का ओवरव्यू, आप खुद ही देख सकते हो साइट पे जाके, मैंने आपको कुछ कुछ चीज़ें बता दी। तो टोपोलॉजी अगर आप किसी भी एंट्रेंस के लिए करना चाहते हो
तो उसको एक लास्ट प्रेफरेंस रखो। जब आप बाकी सारे टॉपिक्स अच्छे से कर लोगे उसके बाद टोपोलॉजी देखो। टोपोलॉजी इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप बाकी सारे टॉपिक्स करके जा रहे हो तो टोपोलॉजी आप छोड़ भी सकते हो। लेकिन आपने मनक्रेस की बुक से पढ़ लिया अच्छे से टोपोलॉजी, तो आपके इंटरव्यू में काम आ सकता है, पीएचडी इंटरव्यू वगैरह में। आप ज़्यादा मोटिवेटेड हो पढ़ने के लिए तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन आपको एग्ज़ाम निकालना है तो टोपोलॉजी इतना कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बात करते हैं फिर हम आईएसआई के सिलेबस की। आईएसआई में आप में से काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं, आईएसआई का एडमिशन टेस्ट एम मैथ और पीएचडी के लिए। तो क्या है यहाँ पे सिलेबस, मैं सिलेबस का बता देती हूँ। लगभग देखो वही सिलेबस है, इंटीग्रल कैलकुलस वगैरह वगैरह, ओडी पीडी, पीडी तो नहीं है सॉरी, ओडी। सीक्वेंस सीरीज ऑफ फंक्शन, ये जैम वालों के लिए थोड़ा नया हो जाता है, लेकिन नेट वालों के लिए पुराना ही है सब कुछ, ऑलमोस्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी सबके लिए नया हो जाता है, तो प्रोबेबिलिटी को अभी के लिए छोड़ दिया जाए, बाकी टॉपिक्स पे ध्यान दिया जाए। तो यहाँ पे आपका रिंग्स है, और ये जो येलो पोर्शन है रिंग का, कंप्लीट रिंग, आइडियल, मैक्सिमम, प्राइम, कोशेंट रिंग्स, इंटीग्रल डोमेन, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम भी हम कवर कर लेंगे लास्ट में जाके, पॉलिनोमियल रिंग्स एंड फील्ड्स। बात क्लियर हो गई, तो ये हम कवर करने वाले हैं जो भी येलो से हाईलाइटेड है। इसको आप छोड़ दो अभी के लिए, प्रोबेबिलिटी। उससे ऊपर लिखा गया है सिलो थ्योरम्स, तो जैम में आपने नहीं किए ये सोच के मैं सिलो थ्योरम्स भी लास्ट में, जब हमारा रिंग कंप्लीट हो जाएगा तो मैं सिलो थ्योरम्स भी करा दूंगी। क्लियर है सबको? यस मैम, मतलब एलजेब्रा का जो टेंशन है वो आपके ऊपर है। ठीक है मैम। छूट गया है तो आप लोग रिकॉर्डेड देख सकते हो। ठीक है, सिलो थ्योरम्स को हम लास्ट में देखेंगे। मैं एक बार इसका सिलेबस दिखाती हूँ आपको। ये डीयू एंट्रेंस का सिलेबस है। डीयू के अंदर बहुत ज़्यादा सिलेबस दे रखा है, क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक आएंगे लेकिन सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो अब एक बात सुन लो मेरी, डीयू एज इन कोई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, ठीक है आपका हो जाता है डीयू में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिलेबस इन्होंने बहुत ज़्यादा दे रखा है। तो आप धीरे धीरे, खैर जून जुलाई अगस्त तक, जुलाई में एग्ज़ाम होगा इसका, जून जुलाई में, तो तब तक आप धीरे धीरे प्रिपेयर भी कर लोगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जैम की जो भी आपकी प्रिपरेशन है या नेट की जो भी आपकी प्रिपरेशन है उसको वैसे ही कंटिन्यू रखो, टॉपिक्स कम करो, अच्छे से करो। नेट जेआरएफ एग्ज़ाम कब है, अभी तो हो गया, अब दोबारा कब है वो तो सीएसआईआर ही जानता है, होगा भी कि नहीं होगा वही जानता है। ठीक है, यहाँ पे नेट की प्रिपरेशन कौन कौन कर रहा है एक बार डीएम कर दो, वहाँ पे मैसेज डाल दो ज़रा। ठीक है, तो रिंग तो सबके काम आएगा, इसलिए सबके लिए वेलकम है इस क्लास में। अच्छा, मैं क्या कह रही थी कि कम टॉपिक्स करो। अब जैसे डीयू की प्रिपरेशन में जाओगे तो डीप में नहीं जाते हैं वो किसी भी क्वेश्चन के, बहुत डीप क्वेश्चंस नहीं होते, ऊपर ऊपर तैरते रहते हैं, लेकिन सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे एग्जाम्स के चक्कर में अभी मत पढ़ो, ऐसे एग्जाम्स को छोड़ दो लास्ट के लिए। और वो उन एग्जाम्स का क्या होता है, जैसे डीयू का एग्ज़ाम है, वो होंगे भी लास्ट में, तो आप उनको आराम से छोड़ दो, उनकी चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अभी जो आपका मई में एग्ज़ाम है उस पर फोकस करो। आपका आईएसआई हो गया, आपका सीएमआई हो गया, ये एग्ज़ाम आपके 8 मई और 22 मई को हैं आई थिंक, इन पर फोकस करो। ठीक है, और सबसे पहले तो क्लास में आए हो तो अपने ऊपर बिलीव रखो कि हम कर सकते हैं। आईएसआई और सीएमआई कोई बहुत बड़े नाम नहीं है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे भी जाते हैं, छोटे मोटे कॉलेजेस के बच्चे भी जाके वहाँ एडमिशन लेते हैं, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। तो कोई बहुत बड़े लंबे चौड़े एग्जाम्स नहीं है। आपका जैम क्लियर नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कुछ नहीं हो सकता, आपका उससे बड़ा एग्जाम भी क्लियर हो सकता है। पहले तो ये बिलीफ लाना ज़रूरी है। अगर इस बिलीफ के आप इस क्लास में आते हो, रिंग थ्योरी करते हो, तो फिर कुछ हो नहीं सकता। तो एटलीस्ट अपने ऊपर बिलीव रखो, नंबर 1। ठीक है, तो डीयू का मैंने बता दिया आपको, डीयू पे अभी ध्यान नहीं देना है, लेकिन मैं सिर्फ ये दिखाना चाहती हूँ यहाँ पे कि इसका सिलेबस आप देख रहे हो, रिंग्स, फील्ड्स, आइडियल्स, वही सारा सिलेबस रिपीटेड है, यूक्लिडियन डोमेन, पीआईडी, पॉलिनोमियल रिंग्स, इररिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सिलेबस जितना भी है सारा नेट से कॉमन है, तो ये सिलेबस हम कवर करेंगे।
ठीक है, इरिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेंगे बाद में, क्योंकि ये कम एंट्रेंसेस में पूछा जा रहा है, बाकी ये बहुत ही ईजी होता है इरिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया। तो रिंग फील्ड में करा ही दूंगी, उसकी टेंशन ना लो। अब आ जाते हैं नेट के एग्जाम में। नेट का एग्जाम का सिलेबस सही है, ध्यान से देख लो। नेट के एग्जाम में आता है रिंग्स, आइडियल्स, मैक्सिमल क्वेश्चन, यूएफडी, पीआईडी, पॉलिनोमियल, सेम वही है, सब कुछ वही है। फील्ड का थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक आ जाता है इसमें, डीयू वाले एंट्रेंस से अलग, फाइनाइट फील्ड, फील्ड एक्सटेंशन, गैलोइस थ्योरी, तो उसको भी हम लास्ट में जाके देख लेंगे। ठीक है, नेट में भी सिलो थ्योरम्स आती हैं, यहाँ पे दिख रही है आपको, हाईलाइट कर दिए मैंने, तो इसको भी आप कर सकते हो। बट हम इन चीज़ों को लास्ट में देखेंगे। कल से हम रिंग्स स्टार्ट करेंगे, मेन हमारा फोकस है रिंग एंड फील्ड, एंड देन हम सिलो थ्योरम्स करेंगे। सिलो थ्योरम्स भी काफ़ी सही है स्कोर करने के लिए किसी भी एग्ज़ाम में। ये सिलेबस है आपका गेट का। लास्ट में मैंने गेट का सिलेबस आपको दिखाया, कोई गेट की प्रिपरेशन कर रहा हो उसके लिए भी क्लास हेल्पफुल होंगी। रिंग्स, आइडियल्स, प्राइम, मैक्सिमल, क्वोशिएंट रिंग, यूएफडी, पीआईडी, तो आप देख रहे हो लगभग सारा सिलेबस वैसा ही है, बस यहाँ पे अलजेब्रिकली क्लोज फील्ड, अलजेब्रिक एक्सटेंशन, एक दो चीज़ें आ जाती हैं, मतलब फील्ड थ्योरी में कुछ एक्सटेंशन हो रही है अगर हो रही है तो। रिंग का सिलेबस सभी एंट्रेंसेस में सेम है। पूजा मैम क्लास इसी टाइम होगी, ऑलमोस्ट यही टाइम रहेगा। बाकी अगर ज़्यादा बच्चों को इस टाइम में प्रॉब्लम आती है तो हम इस टाइम को चेंज भी कर सकते हैं, बट टाइम इवनिंग का ही रहेगा, मॉर्निंग का नहीं होगा, ये बात पक्की है। ठीक है, 7 को 6, 5, 8 ऐसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है टाइम को। 7 से आई थिंक लेट नहीं करना चाहिए हमें, तो 6 बजे कर लिया जा सकता है या 5 बजे कर लिया जा सकता है। आप लोग एक बार डिसाइड कर लेना, अगर ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम है तो एक बार बता देना। तो मैंने आपसे सिलेबस आपको दिखा दिया, आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा कि हाँ हर एंट्रेंस एग्ज़ाम में रिंग आ रहा है ऑलमोस्ट, तो रिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो है। इसको हम कवर कैसे करेंगे, जैसा कि मैंने बताया लाइव क्लासेस ही रखूँगी मैं, ताकि आप लोग अपने डाउट्स भी लाइव ले सको, तो आप लोगों के लिए भी कन्वीनियंट रहेगा। अगर आप आज की लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते हो, ध्यान से सुन लो, तो नेक्स्ट डे, अब क्योंकि आज की लाइव क्लास की जो रिकॉर्डिंग है वो रात तक 10 बजे तक अपलोड हो जाएगी, रात को 10 बजे तक, तो नेक्स्ट डे आप सुबह उसको देख सकते हो, दोपहर में देख सकते हो। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो नेक्स्ट क्लास में आपके आके वो डाउट ले सकते हो। बात क्लियर हो गई? ठीक है, अगर आप बिल्कुल ही टाइम सूट नहीं करता, ये बिल्कुल ही टाइम नहीं सूट करता, ये यूट्यूब पे अपलोड होंगी पूजा, और मैं आपको लिंक भी शेयर कर दिया करूँगी, चिंता मत करो। आपको बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता तो वीक में एक दिन तो आ सकते हो, आपके जो भी डाउट्स हैं ग्रुप में ले सकते हो, वीक में एक दिन आके इस क्लास में शाम को 7 बजे ले सकते हो। बाकी मेरी जो सजेशन आपके लिए होगा वो ये होगा, कल से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो कल से अपना टाइम और शेड्यूल सब कुछ फिक्स कर लो। 1.5 आवर की क्लास होगी, ज़्यादा नहीं लूँगी, 1.5 घंटा, 1.5 आवर, और एक्टिवली पढ़ो, क्वेश्चंस पूछो, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरैक्टिव बनाने की कोशिश करो। ठीक है, मैं सबको मौका देती हूँ, आप लोग अनम्यूट करके अपने डाउट्स पूछोगे तो मुझे ज़्यादा सही लगेगा, बिकॉज़ क्या होता है जब आप अपने डाउट्स टाइप करके पूछते हो, लिख कर पूछते हो, तो आप लोग एक तो ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो अपने आप को, और फिर टीचर उनको पढ़ता है, टीचर समझ पाए ना समझ पाए, तो आप लोग अनम्यूट कर सकते हो और अपने डाउट्स पूछ सकते हो ईजिली, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी अनम्यूट करके कोई भी डाउट हो क्लास के बीच में आप पूछ सकते हो। और कल से आओ क्लास में, कल से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, ऑलमोस्ट 15 डेज में रिंग थ्योरी कवर हो जाएगा। ठीक है, 15 डेज का क्राइटेरिया लेके हम चल रहे हैं, नोट्स आपको मिल जाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पर फोकस करना होगा कि हम लोग क्वेश्चंस कैसे निकाल रहे हैं, हम लोग कंसेप्ट्स कैसे समझ रहे हैं। बुक कौन सी फॉलो करेंगे, हम गैलियन फॉलो करेंगे ज़्यादातर, तो गैलियन का PDF मैं आपको शेयर कर दूंगी। खन्ना एंड बाबरी भी थोड़ी बहुत फॉलो करेंगे, बट गैलियन ज़्यादा फॉलो करेंगे। ठीक है, तो बुक भी फॉलो करो, मेरे नोट्स भी फॉलो करो, और आप इजीली कर लोगे इसको। ठीक है, तो अभी आप अगर MSc के लिए तैयारी कर रहे हो या नेट के लिए तैयारी कर रहे हो, अभी आप MSc के लिए कर रहे हो तो आगे MSc में तो काम आएगा ही आएगा।
नेट की प्रिपरेशन करोगे तब काम आएगा, गेट की प्रिपरेशन करोगे तब काम आएगा। और अगर अभी भी किसी को करियर से रिलेटेड कोई डाउट है तो लगभग 10 दिन पहले मैंने एक करियर काउंसलिंग सेमिनार लिया था। आई होप आप सब लोगों ने देख लिया होगा या आपने अटेंड किया होगा, उससे आपको कुछ हेल्प मिली होगी। तो कुछ लोग उसको मिसअंडरस्टूड भी कर रहे हैं कि मैम पीएचडी नहीं करनी चाहिए क्या, पीएचडी करने से क्या जॉब ही नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है। देखो, पीएचडी मेरा कहने का मतलब है तभी करनी चाहिए जब आपके अंदर से आ रहा हो। पीएचडी तभी करो जब आप एक अच्छा टाइम देने को तैयार हो एक सब्जेक्ट को, और आपको थोड़ा उस डायरेक्शन में नहीं हो कि आप थोड़ा सा सेफ साइड पे हो कि आपकी थोड़ी जॉब लेट लगती है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो पीएचडी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीएचडी करो तो अच्छी जगह से करो, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। पीएचडी करो तो अच्छे इंस्टीट्यूट से करो, वहाँ आपको मज़ा आएगा काम करने में। मेरे बहुत से दोस्त पीएचडी कर रहे हैं, वो लोग बताते हैं कि अच्छे इंस्टीट्यूट से जब आप पीएचडी करते हो, आईआईटी से, आईसर्ट से करते हो, तो आपको काम करने में मज़ा आता है। पीएचडी आपके लिए बोझ नहीं होना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। और आज की डेट में अगर आप पीएचडी कर रहे हो और आपको लग रहा है कि ये आपके बस का नहीं है, तो ईदर वो इंस्टीट्यूट ढंग से काम नहीं करा रहा है आपसे, या फिर वो आपकी कप ऑफ टी नहीं है। तो अगर लाइफ में कभी भी ऐसा कुछ लगता है तो आई थिंक ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हम एक डिसीजन लें, इम्पॉर्टेंट डिसीजन। ईदर यू, आप क्या करो, एक किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में अपने आप को सब्सटीट्यूट कर लो जाके। आपने 1 साल लगा दिया और आपको नहीं मज़ा आ रहा, तो आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट की ट्राई करो। ठीक है, वहाँ जाके आपको मज़ा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे आप पोस्ट डॉक करने बाहर जा सकते हो, फॉरेन कंट्रीज़ में जा सकते हो, तो उसके साथ साथ आपको पैसा भी मिलेगा। क्योंकि देखो, हमारे इंडिया में आप रिसर्च करते हो तो आपको 30, 35, 40 हज़ार रुपये महीना, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। लेकिन पोस्ट डॉक करते हो तो 1 लाख 1.5 लाख रुपये महीना से ज़्यादा नहीं मिलता। लेकिन जब आप बाहर जाते हो तो काफ़ी पैसा मिलता है। ठीक है, तो अगर आपको मनी आपकी पहली प्रेफरेंस नहीं है, दूसरी चीज़ आपको काम करने में, पढ़ने में और नई नई चीज़ें खोजने में मज़ा आता है, तो पीएचडी आपके लिए ही है। ठीक है, अपने आप को समझो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था कि पीएचडी करो ही मत। ठीक है, पीएचडी करना है, एमटेक करना है, कुछ भी करना है, एमएससी करनी है, नहीं करनी है, दैट इज़ योर डिसीजन। ठीक है, कोई भी चीज़ कर रहे हो, एक बात ध्यान से सुनो, कोई भी चीज़ कर रहे हो तो उसमें अपना 100% दो, या फिर अगर उसमें आप 100% अपना नहीं दे पा रहे, आपको कहीं से वो चीज़ कहीं कम लग रही है। अब एमएससी में एडमिशन हो गया, एमएससी मैथ्स में, आपको उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, आप उसमें 100% नहीं दे पा रहे हो, तो फिर आप कोई और चीज़ के लिए ट्राई कर सकते हो। और वो जो साइड हसल्स मैंने बताई थी, उनके साथ साथ आप काम कर सकते हो सकता है आपकी साइड हसल आपकी मेन हसल बन जाए कभी ना कभी ज़िंदगी में। यू डोंट नो, यू नेवर नो। ठीक है, तो करो किसी चीज़ को तो 100% करो। और अगर 100% किसी चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा तो फिर आगे की और जितने लेयर्स हैं, जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सब ट्राई करके आप देख सकते हो। तो मैं आपसे कल मिलूँगी, और कल 7 बजे मिलते हैं। 7 से 8:30 बजे तक आपकी रिंग थ्योरी की क्लास रहेगी। तो कल पहला लेक्चर है, डू नॉट मिस इट, इवन इफ़ यू मिस इट। रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे, बट कई बार कोई टेक्निकल डिफ़िकल्टी आ जाए तो फिर आप लोग ये मत कहना कि मैम आपने तो रिकॉर्डेड लेक्चर ही नहीं दिया। तो टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। तो आप अपनी कोशिश करो कि लाइव क्लास में आया करो। ठीक है, कहीं से कोई भी आपका लेक्चर मिस ना हो, इसलिए मैं कहूँगी कि लाइव क्लास में आया करो। बाकी 99% आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, बट रिकॉर्डेड में आप लेड बैक टाइप की स्टडी करते हो, आपने देखा नहीं देखा, फिर आप लोग ये हो जाता है कि चलो रहने देते हैं, कल देख लेंगे, कल देख लेंगे, फिर वो इकट्ठा होते होते इतना हो जाता है, फिर आप करते नहीं हो। तो इसलिए लाइव क्लास में आना ज़रूरी है, अपने डाउट्स पूछना ज़रूरी है। नोट्स एंड बुक्स सब कुछ आपको मिल जाएगा, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। बाकी असाइनमेंट्स आपको चाहिए हो या टेस्ट चाहिए हो तो उसके बारे में हम ड्यूरिंग द क्लासेस बात करेंगे। तो आज मुझे सिर्फ इतना ही बताना था। किसी को कोई भी डाउट हो
कैरियर से रिलेटेड डाउट हो या आने वाले कल के कोर्स से रिलेटेड डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। और मैंने ये बताया है कि रिंग थ्योरी कंप्लीट करने के बाद हम और भी सब्जेक्ट्स देख सकते हैं। अगर मुझे टाइम होता है तो मैं ज़रूर न्यूमेरिकल और आपका जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है उसको भी कवर करूँगी। जो कॉम्प्लेक्स है वो हर एक एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से होगा, गेट हो गया, नेट हो गया, जहाँ भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आता है हर एग्ज़ाम, और न्यूमेरिकल भी हम इसी तरीके से करेंगे ताकि आप हर एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओ। अब आप लोग मुझे बता सकते हो कि आपको कुछ पूछना है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो। मैम मेट्रिक स्पेस मतलब कितना करना है? मेट्रिक स्पेस किस एग्ज़ाम की बात कर रहे हो आप? यही सारे मतलब एमएससी एंट्रेंस के लिए। अगर आपको ये पता करना है कि कितना करना है तो सबसे पहले तो आप एक काम करो, उस एग्ज़ाम जैसे सीएमआई में आपको देखना है तो उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर में जाओ, फिर वहाँ से देखो कि कितना डीपली वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिर एक बार मुझसे गाइडेंस ले लेना। देखो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ और मुझे ये भी नहीं पता होता कि कौन से एग्ज़ाम की कब डेट आई कब डेट निकल गई। ठीक है, मैं इन सब चीज़ों पे कुछ खास ध्यान नहीं देती हूँ। अगर आपको एमएससी करनी है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि मेरा फोकस पढ़ाने पे होना चाहिए, जो कि मैं जिस चीज़ पे करूँगी, रिंग थ्योरी मुझे पढ़ाना है, मैं उस पर फोकस करूँगी। अभी मैं देख रही थी कि कुछ एंट्रेंसेज ऐसे हैं जिनकी डेट आ चुकी है, जैसे आपका आईएसआई की डेट निकल चुकी है मार्च की, तो जिसने फॉर्म नहीं भरा है फॉर्म भर दो जल्दी से। तो अगर आपको एमएससी करनी है आपको खुद देखना पड़ेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी है। मैं आपको कुछ लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ बताई थी जिनसे आपको एमएससी प्रेफर करनी चाहिए, तो वहाँ पे जाओ, आप उनकी वेबसाइट पे जाओ, देखो कब कौन सी किसकी डेट निकल रही है। अगर आपको ये देखना है कि कौन सा टॉपिक जैसे मैट्रिक स्पेस उसमें से कितना हमें डीपली पढ़ना है, कितना हमें छोड़ना है, तो पहले तो प्रीवियस ईयर पे जाया करो निर्मल्या। प्रीवियस ईयर पे जाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि कितना डीपली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद मुझसे बात करना, मैं आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दूंगी। ठीक है ना, तो पहले किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसके प्रीवियस ईयर देखने पड़ते हैं कि क्या ट्रेंड चला आ रहा है पिछले सालों से। ठीक है, और ओके मैम। कल को कोई ये ना कहे कि हमारी तो डेट निकल गई। अभी कुछ तो जैसे अप्रैल में निकलेंगे फॉर्म, कुछ के मई में निकलेंगे, बट कल को आप लोग ये मत कहना कि हमारी डेट निकल गई हम वो फॉर्म नहीं भर पाए। इतना आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, और ना सिर्फ ये फॉर्म भरने की चीज़ में कि मैं कह रही हूँ एक्टिव रहना पड़ेगा, लाइफ में आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। लाइफ आज की डेट में बहुत फास्ट पेस्ड हो चुकी है। अगर आपको कुछ नहीं आता ना, कुछ कहीं से आपकी इंफॉर्मेशन में कमी है, तो ये सिर्फ आपकी गलती है। ध्यान से सुन लो, ये सिर्फ आपकी गलती है कि अगर आपको कुछ पता नहीं है आज की डेट में क्या क्या ट्रेंडिंग चल रहा है जो आपके काम का हो सकता है, अगर आपको वो नहीं पता तो आपकी गलती है, क्योंकि आप पता नहीं करना चाहते हो। ठीक है, तो आपके जहाँ जहाँ भी इंटरेस्ट है, आपको एमएससी करनी है, एमएससी के रिगार्डिंग जहाँ भी फॉर्म्स निकले, जो भी यूनिवर्सिटीज़ आपकी हो, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करते रहना चाहिए, दिन रात आपको इसी काम में लगे रहना चाहिए। आपको कुछ और करना है उसके रिगार्डिंग आप करते रहो। गेट एग्ज़ाम क्या होता है? शुभम आप बीएससी में हो? नहीं मैम, एमएससी में। एमएससी में? एमएससी फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर। अच्छा, तो गेट एग्ज़ाम क्या होता है? एक बार मेरा वो जो करियर काउंसलिंग वाला सेमिनार था एक बार वो देख लेना, आपने देखा होगा, लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो है यूट्यूब पे। 8 या 9 दिन पहले मैंने सेमिनार लिया था। गेट एग्ज़ाम बेसिकली क्या होता है, गेट एग्ज़ाम के थ्रू इंजीनियरिंग वालों के लिए होता है गेट एग्ज़ाम। ठीक है, इंजीनियरिंग वालों को अगर आगे रिसर्च करनी है, या अगर आगे एमटेक करना है, या आगे गवर्नमेंट जॉब्स करनी है, कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, जैसे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिला के कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिसमें मतलब गवर्नमेंट का जो पोर्शन होता है उन कंपनीज में ज़्यादा होता है, उनको बोलते हैं पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। अगर उनके अंदर किसी को जॉब करनी है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों की बात कर रही हूँ, उनको जॉब करनी है, तो अगर वो गेट में अच्छी रैंक लाते हैं उनको, तो उनका डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, उस बेस पे रिक्रूटमेंट होती है।
गेट के थ्रू आप एमटेक कर सकते हो। आप भी एमटेक कर सकते हो अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो। इंजीनियरिंग वालों के लिए तो होता ही है एमटेक। और गेट के थ्रू आप पीएचडी कर सकते हो अगर आप एमएससी कर चुके हो, आपका गेट में अच्छी रैंक आ जाती है तो गेट यानी आईआईटीज आपको स्कॉलरशिप देंगी। अगर आपकी अच्छी रैंक है गेट में, एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है, वो आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। तो आपका गेट क्वालिफाइड है, मान लो आपका नेट नहीं भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी स्कॉलरशिप इसकी कम होगी, लेकिन आपको गेट के बेस पे पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एन इंटरव्यू। इंटरव्यू होगा उसके बाद एडमिशन मिलेगा। इंटरव्यू हर जगह होगा पीएचडी का, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा पीएचडी के अंदर और आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी प्लस। तो और जब आप एमटेक को प्रेफर करोगे तो भी आपको 12,000 पर मंथ स्कॉलरशिप मिलती है, और पीएचडी प्रेफर करोगे तो 20 to 25,000 स्कॉलरशिप मिलती है। वैसे एमटेक वाली स्कॉलरशिप के बारे में किसी को पता था? गेट के थ्रू एमटेक में भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है अगर आप नो मैम। 12,000 पर मंथ स्कॉलरशिप है, और 20 to 25,000 पीएचडी के अंदर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी अगर आप पीएचडी प्रेफर करते हो गेट के थ्रू। तो गेट के थ्रू 4-5 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब आप लोगों के अंदर कोई दिमाग में सवाल आता है, देखो कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं पूजा, आप कह रहे हो कि गेट के थ्रू और यूनिवर्सिटीज़ में हो सकता है कि नहीं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो गेट का स्कोर मानती हैं। अभी जैसे मैं हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का देख रही थी, वो लोग, ये मेरे को नई बात पता चली, मुझे नहीं पता थी, आज ही मैंने देखा कि गेट के थ्रू गेट का जो स्कोर होता है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपने एमटेक कोर्सेज के लिए उस स्कोर को वैलिड मानती है। तो ये बहुत ही अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग क्राइटेरिया है, बट मेनली क्या होता है आपका आईआईटीज़ और एनआईटीज़, मेनली तो यही है। और भी कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, 3-4 और इंस्टीट्यूट्स हैं जो गेट के स्कोर को मानते हैं, उसके बेस पे एमटेक में एडमिशन देते हैं या पीएचडी में एडमिशन देते हैं ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और हैं एनआईटीज़ और आईआईटीज़ के अलावा काफ़ी सारी हैं। अब मुझे उनके नाम याद नहीं है, एक जम्मू एंड कश्मीर में है, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहीं की, वो भी मानती है गेट का स्कोर। तो कई अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये आपको ना जाके चेक करना पड़ेगा, क्योंकि देखो जिस फील्ड में आप हो ना, उस फील्ड में ऐसा नहीं है कि आपको यूट्यूब पे हर जगह वीडियोस मिल जाएंगी कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ गेट का स्कोर मानती है। ऐसे टॉपिक्स पे ज़्यादातर वीडियोस नहीं बनाता है कोई, ठीक है, तो आपको खुद जाके रिसर्च करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, इस टॉपिक पे आपको ज़रूर वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पे कि गेट के बाद क्या क्या स्कोप है किसी मैथ्स के स्टूडेंट के पास, नेट के बाद क्या क्या स्कोप है किसी नेट के स्टूडेंट के पास, ठीक है, जैम के बाद क्या क्या स्कोप है। कभी आप गए हो, कभी रिसर्च किया है किसी ने, इस एक्सप्लोर करने की कोशिश की है चीज़ें? अभी आप लोग एग्ज़ाम से थोड़ा फ्री हुए हो तो इन चीज़ों को एक्सप्लोर किया करो थोड़ा, अगर अभी तक नहीं किए किसी ने तो थोड़ा एक्सप्लोर किया करो, ठीक है। और एक दूसरे से पूछते रहा करो, यूट्यूब पे जाओ एक्सप्लोर करो, क्योंकि ये ज़माना इन्फॉर्मेशन का है, और अगर आप कहीं से लैग करते हो तो आप पीछे हो इसका मतलब, ठीक है। तो करते रहा करो, पूछते भी रहा करो, मुझसे पूछो, मैं ये नहीं कह रही हूँ मुझसे मत पूछो, मुझे जितना पता होगा मैं बता दूंगी, ठीक है। तो मैं भी आपकी हेल्प करूँगी, ठीक है। क्लियर है पूजा और शुभम आपको अपने डाउट्स? यस मैम। ठीक है, तो हम कल मिलते हैं, किसी का कोई और डाउट हो तो पूछ सकता है। ओके शुभम, ठीक है, चलें मिले, कल मिलते हैं अपनी फर्स्ट ठीक है क्लास मैम। में। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। मीट में की यस अनुज, क्या कह रहे हो? मैम बोल रहे हैं लाइव क्लास मीट ऐप में ही चलेगी? हाँ, मीट ऐप में चलेगी, कोई प्रॉब्लम है? इसी नो लिंक मैम, नो मैम। इसी लिंक पे चलेगी, लिंक कोई रोज रोज चेंज नहीं होगा, लिंक आपका रोज यही चलेगा। आप इसी लिंक पे आओ, क्लास अटेंड करो, क्वेश्चंस पूछो और मजे करो, एंजॉय करो, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, चलते हैं फिर, कल मिलते हैं आपसे 7 बजे 7 PM। ओके मैम। ओके ओके थैंक यू मैम, मैम। थैंक यू। ओके, वेलकम टू ऑल, गुड नाइट। गुड नाइट मैम।